महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी ने मांग की थी कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसे में शरद पवार की पार्टी एनसीपी से इस संबंध में 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को खारिज कर दिया है। जज ने कहा है कि एनसीपी अजित पवार चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उन्हें यह सूचना देनी होगी कि इस चुनाव चिन्ह के साथ ही मामला अदालत में विचाराधीन है। आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी से इस संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को आदेश के अनुसार एक नोटिस के साथ एक हलफनामा जमा करने का आदेश दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम चुनाव में घड़ी चिन्ह का उपयोग करेंगे। हालांकि अस्वीकरण नोटिस का मामला विचाराधीन है। साथ ही कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को तय घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि उन्हें यह सूचना देनी होगी कि इस चुनाव चिन्ह के साथ ही मामला अदालत में है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की इस खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। इससे पहले शरद पवार की पार्टी ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। पार्टी ने दोनों गुटों को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही शरद पवार की पार्टी के वकीलों ने कहा था कि अजित पवार की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, हमने मांग की थी कि घड़ी का चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने 19 मार्च को अपने फैसले में अजित पवार की पार्टी को चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जुड़ी थी, लेकिन अजित पवार की पार्टी उन शर्तों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। अजित पवार की पार्टी भी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा सिंघवी ने कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश करते हुए कहा है। तो वही इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के वकीलों से पूछा, आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अजित पवार के वकील बलवीर सिंह ने कहा है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। शरद पवार गुट अदालत के सामने सभी तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। संक्षेप में कहे तो लोकसभा चुनाव से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी को सभी प्रचार सामग्रियों में एक अस्वीकरण शामिल करने का निर्देश दिया था कि घड़ी चिन्ह का उपयोग न्यायाधीन है। ऐसे में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा। अजित पवार गुट द्वारा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शरद पवार द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने शरद पवार को पहले के वचन को दोहराते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि पिछले आदेशों में दिए गए निर्देशों का राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। तो देखा दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजित पवार को राहत मिलने के बाद अब शरद पवार की पार्टी में खलबली मच गई है। ऐसे में देखना होगा कि एनसीपी के इस घड़ी चुनाव चिन्ह का फायदा अजित पवार को इस विधानसभा चुनाव में कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।